आप सभी का हॉटस्पॉट लर्निंग जोन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2, 4 तथा 5 को किए थे, तो प्रश्नावली 1.1 में एक प्रश्न हमारा बच जाता है, प्रश्न संख्या 3, तो उसको करेंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो मेन कंफ्यूजन होता है इस तरह के प्रश्नों को बनाने में, जो ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं कि इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्रश्न देखकर। तो आज का जो ये सेशन होगा आपके इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 3 है और उदाहरण 4 दोनों एक ही तरह से है। तो पहले हम लोग उदाहरण 4 को देखेंगे, उसके बाद उसे अच्छी तरह से समझेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस चैनल का, इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3, लेकिन उससे पहले हम लोग उदाहरण 4 को देखेंगे। देखिए, ये जो हमारा उदाहरण 4 है, ये कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अब ये जो प्रश्न है हमारा उदाहरण 4, ये देख के अभी तक तो हम कंफ्यूज है कि इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद आपका डाउट ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं। ये उदाहरण 4 में 420 काजू की बर्फी और बादाम की बर्फियां ये 130 है। इसे क्या करना है, इसे एक परात में सजाना है, कोई एक प्लेट है उसमें सजाना है हमें, और इस तरह की से सजाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा जो ढेरी है वो परात में जगह कम से कम ले। तो ये हमारा क्वेश्चन बनाने से पहले हम समझते हैं कि HCF कब निकालते हैं और LCM कब निकालते हैं, और इस प्रश्न में हमारा क्या निकलता है। देखिए, कोई भी दो संख्या, मान लीजिए कि कोई ये 5 है, इसको 15 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। सेम यहां पर भी 15 और 20, ये दो संख्या है, इसका HCF निकालना है और इसका LCM निकालना है। तो हम जानते हैं कि LCM जब किसी संख्या का हम निकालते हैं तो जो संख्या, जो LCM हमें प्राप्त होता है वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग लग जाए। यानी कि जब हम 15 और 20 का LCM निकालेंगे तो हमें LCM 60 प्राप्त होगा। तो 60 जो हमारी संख्या होगी वह एक न्यूनतम संख्या होगी, सबसे न्यूनतम संख्या होगी जिसमें LCM की जो संख्याएं हैं 15 और 20, इन दोनों से इसमें भाग लग जाए। और LCM कभी भी जो दी गई संख्या होती है उससे छोटी नहीं हो सकती है। इन दो संख्याओं में इनसे छोटी नहीं हो सकती, इनमें से जो बड़ी संख्या है उसके बराबर हो सकती है। मैं इन्हीं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या जिसका LCM निकालना है तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बराबर होगी, उसके बराबर हो सकती है, लेकिन उससे छोटी या किसी अन्य संख्या से छोटी कभी LCM नहीं होगी। या तो बड़ी संख्या के बराबर होगी या उन सबों से बड़ी होगी।
लेकिन वहीं जब हम HCF निकालते हैं तो HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है, वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याओं में भाग लग जाता है। जैसे जब हम ये संख्या दी गई है 15 और 20, इसका HCF जब हम निकालेंगे तो हमें 5 आएगा। तो 5 हमारी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 15 में भी भाग लग जाएगा और 20 में भी भाग लग जाए। 5 से बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जिससे हम 15 में भी भाग दे सके और 20 में भी भाग सके, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होती। HCF से हम भाग देते हैं और LCM जो आता है उसमें उन संख्याओं से भाग लगती है, यानी कि तब जो HCF जो होगा हमारा, वो दी गई संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या उनके बराबर हो सकती है, जो हमारी संख्या दी गई है उनके छोटी संख्या के बराबर हो सकती है, लेकिन उनसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है LCM HCF में, LCM संख्या से बड़ी होती है या फिर उसकी बड़ी संख्याओं के बराबर होती है, और जो ये हमारा HCF होता है वो दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर हो सकती है या फिर उन सबसे छोटी हो सकती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज हम करेंगे ये क्वेश्चन या कोई भी तरह के क्वेश्चन बनाने में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये 2-3 तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे कोई मंदिर का घंटी है, वो हर 2-3 घंटी, मान लीजिए मंदिर में 3 घंटियां लगी है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 4, 6 तथा 8, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड तथा 8 सेकेंड के अंतराल में मंदिर की घंटियां बजती है। एक बार किसी खास समय पर वो तीनों एक साथ बजी, तो आपसे पूछता है कि अगली बार वो फिर कब साथ में बजेंगी। अब देखिए ये अगली बार तभी बजेंगे ना। अब देखिए 4 सेकेंड पे बजा कोई, फिर 6 सेकेंड पे बज रहा है कोई, 8 सेकेंड है, तो जो जब भी अगली बार बनेंगे इन दोनों के टाइम के अनुसार तो होगा नहीं। जब भी होगा तो इससे क्या कि ये पहले ये 4 सेकेंड पे बज गया, फिर 6 सेकेंड पे बजा, फिर 8 सेकेंड पे बजा, तो ये सबसे लेट बजा। तो जब भी आएगा तो ये 8 सेकेंड से ज्यादा ही वक्त लेगा, जितना भी वक्त ले तो वो 8 सेकेंड से ज्यादा लेगा। तो उस केस में क्या करना होगा, हमें HCF ज्ञात करना होगा, हमें LCM ज्ञात करना होगा, क्योंकि LCM निकालेंगे तभी ना इन तीनों संख्याओं से वो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इस केस में हम LCM निकालते हैं। इसमें और 1-2 क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, जैसे ये सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, कि वो इतने सेकंड पे जलती है तो फिर अगली बार कितने सेकंड पे जलेगी एक साथ। रनिंग का क्वेश्चन कि 2 धावक दौड़ रहे हैं, एक कितना के स्पीड से दौड़ रहा है, कोई दूसरा का स्पीड दिया रहता है, दोनों इतना बजे एक साथ दौड़े तो अगली बार कितने समय बाद वो सब मिलेंगे। तो जब भी मिलेंगे ये आगे जाके मिलेंगे, तो जो संख्या दी हुई उससे ज्यादा होगा, तो उससे ज्यादा होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें LCM निकालना होगा। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है कि 420 बर्फी और 130 बर्फी, इनको मिला के हमें इनको परात में सजाना है, तो इनका छोटा छोटा टुकड़ा इनको मिला के करना है। तो इनसे जब भी हम ये 420 या 130 में इन दोनों को मिला के हम परात में हम सजाएंगे, तो हर हाल में जो हमारी जो ढेरों की संख्या होगी उसमें जो मौजूद बर्फी होगी इन संख्याओं से कम होगी। 420 तो दूर की बात है, या तो 130 से ही कम होगी ना, तभी ना मिलकर ये इन दोनों के बराबर वो निर्माण करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो हमारा जो उदाहरण संख्या 4 है, इसमें हम HCF निकालेंगे। तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पहले होगा उसके लिए HCF, जो बाद में होगा उसके लिए LCM, क्योंकि LCM, क्योंकि अभी मैंने बोला कि HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे उन संख्याओं में भाग लगती है, और HCF वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें संख्याओं के द्वारा भाग लगती है। तो भाग संख्याओं से तभी लगेगा ना जब वो दी गई संख्याओं से बड़ी हो, और इन संख्याओं में तभी भाग लगेगा ना किसी का जब हमारा HCF है वो संख्या से छोटी हो। तो यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि कब LCM लगेगा और कब HCF। अभी तो हमारा जो दोनों प्रश्न HCF पे आधारित है।
आगे जो हम प्रश्न हमारे अगले एक्सरसाइज में आती है वो हो सकता है एलसीएम पे आधारित हो। तो अब क्लियर है कि इसका क्या निकालना है। तो इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ हमने पढ़ा है कि एचसीएफ कैसे निकलता है, पिछली की वीडियोज में हमने सीखा था एचसीएफ ज्ञात करना। आप पिछले के, ये चौथा पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है, उदाहरण भी लास्ट है। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रश्न किए हैं, पूरा एक्सरसाइज बनाया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये सारी की वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाके पूरी वीडियो को देखें। जब तक आप पूरी तरह से पूरी वीडियो को नहीं देखते आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए जब भी देखें तो पूरी वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस को खुद बनाने का प्रयास करें। चलिए आइए इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर। तीस से 4 बार में 120, 10, 30, 3 बार में 30। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा भाजक रिमाइंडर 0 कर दे वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसको हमने लिखना भी सीखा था। इसे इस तरह से लिखते थे, 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30, 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10 और 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 10 बर्फियों का जो ये हम ढेरी लगाएंगे जिससे ये चीज पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना, 10-10 का लेकर। तो अब तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या निकालना है। इन क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना था क्योंकि जो ढेरी लगेगा ये इससे छोटा रहेगा। अब हमें अगले प्रश्न पे आते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बाकी के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो जो हमारा है आर्मी की सेना की जो टुकड़ी है उसके सदस्यों की संख्या है 616 और जो आर्मी बैंड है उनमें सदस्यों की संख्या है 32। अब इनको मिला के इन लोगों को, ये सेना के जो सदस्य हैं उनके पीछे इनको मार्च करना है। तो कितने स्तंभ बनेंगे, कितने अधिकतम स्तंभ बनेंगे कि ये आपको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब देखिए, जब इन दोनों को मिला के बनाना है तो जब भी जो स्तंभ होगा इनसे इनको बांटेंगे तो छोटा छोटा ही बनेगा, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता है ना। तो जब भी बनेगा, अब ये सबसे छोटा संख्या 32 है, इनको टुकड़ों में बांटेंगे तो छोटे छोटे में बनेंगे, तो जो भी होगा इनसे छोटा होगा या फिर इनके बराबर हो सकता है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है?
इस केस में हमें HCF याद करना है, तो हम इसका HCF याद करेंगे। HCF याद करने के लिए हमें इसे हम भाग के ढांचे में डालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर। अब 32 से एक बार में 32, 11 में से 2 गया 9, और ये बच जाएगा आपके पास 5 2, यहां से 6 उतरेगा। अब ये भी कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगाते हैं। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, ये घटेगा इससे 8, ये 0 हो जाएगा, ये 32 ये यहां आ जाएगा, तो 8 चौक 32। तो हमारी अधिकतम जो स्तंभों की संख्या होगी वो क्या होगी, 8 होगी। अब इसको लिख लीजिए, इसको लिख दीजिए 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, और 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। तो हमारा यही HCF हो जाएगा और यही हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। इसको लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे प्रश्नावली 1.1 के, वो हमने कर लिया। इसकी बाकी वीडियो जो आपको पहले डाली गई है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसे एक बार फिर से आपको देख लेना है और फिर आप 1.1 को खुद से बनाएंगे। फिर जहां दिक्कत लगता है आपके पास वीडियोस है, आप उन्हें देखकर बना ही लेंगे। अब अगला एक्सरसाइज जो हमारा 1.2, उसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना और अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF LCM निकालना, ये सब जो चीजें हैं वो सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।